प्राइमरी वेब नोड हमारी जो है वो अपडेट होकर 11.8 वर्जन पर आ गई है। अब हम आते हैं यहाँ सर्वर नोड्स पर, और यहाँ कर अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर एरर आ रहा है हमारी जो सेकेंडरी साइड है, क्योंकि यहाँ क्लस्टर चल रहा है तो यहाँ पर सेकेंडरी साइड पर हमारे पास वार्निंग आ रही है, बाइनरी वर्जन मिसमैच 11.7 इज आउट ऑफ डेट। तो ये एरर यूँ आ रहा है कि हमारा जो प्राइमरी सर्वर है वो 11.8 पर है और सेकेंडरी का वर्जन अभी पुराना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हम अपने दूसरे सर्वर पर आएंगे और यहाँ आके अगर हम लोकल होस्ट से एप्लीकेशन को लोड करेंगे तो आपको यहाँ नजर आएगा द वर्जन ऑफ द डेटाबेस डज नॉट मैच द वर्जन ऑफ योर एप्लीकेशन। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसके लिए हम जो आर्टिकल फॉलो करेंगे वो है अपग्रेडिंग सीक्रेट सर्वर विद वेब क्लस्टरिंग। ठीक है, इसमें क्या है क्या भाई, आपको जो है ये जो इंस्टॉलेशन वाली फाइल होती है जब हम फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन करते हैं प्राइमरी सर्वर पर, वो नहीं चाहिए इसके लिए। और ये अपग्रेड की चेकलिस्ट है, ये आपको ओवरव्यू करनी है। और इंक्रिप्शन डॉट कॉन्फिग की जो फाइल होती है ये आपने ओवरराइट नहीं करनी है, और डिस्ट्रीब्यूटेड इंजन जो है ये खुद से ही ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद प्रोसेस इसका तकरीबन सेम ही है जैसे हमने स्टैंडर्ड पहले फॉलो किया। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि हमें क्या करना है, वंस अपग्रेडेड कॉपी द वेब एप्लीकेशन फोल्डर विदाउट डेटाबेस एंड कॉन्फिग टू ऑल सेकेंडरी सर्वर्स एंड रेप्लिकेट द कंटेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग वेब एप्लीकेशन फोल्डर विद द न्यू वर्जन। ठीक, इसमें जो हमारी प्राइमरी साइट है इसमें ये बताया जा रहा है कि जो हमारी प्राइमरी साइट है उस पर जो हमने अपग्रेड चला ली है वहां से वेब एप्लीकेशन का जो फोल्डर है वो कॉपी करना है, मगर उसमें ये दो जो फाइल्स हैं ये नहीं होनी चाहिए। इन दो के अलावा बाकी पूरा फोल्डर कॉपी करके और अपने सीक्रेट सर्वर का जो सेकेंडरी हमारा सर्वर है वहां पर हमें पेस्ट करना है। तो इसके लिए मैं आता हूँ अपने सर्वर पर, प्राइमरी पर। सबसे पहले मैं इसकी जो सर्विसेज हैं इसको स्टॉप कर देता हूँ ताकि वो फाइल्स जो हैं वो यूज में ना रहें। ठीक है, ये मेरी सर्विसेज बंद हो गई। अब मैं आता हूँ अपने फोल्डर पर, मेरा फोल्डर है। ठीक है, अब मैं इसमें इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर अपनी आसानी के लिए एक फोल्डर पर ही इसे कॉपी कर लेता हूँ पहले। प्राइमरी सीक्रेट सर्वर का जो हमारा एप्लीकेशन का फोल्डर होता है वो मैंने अपने पास कॉपी करवाया है शेयर फोल्डर के थ्रू। अब यहाँ पर आके हमें दो फाइल्स इसमें से रिमूव करनी है। एक है डेटाबेस इन तो कॉन्फ़िग, ये हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। और दूसरी हमें करनी है इनक्रिप्शन डॉट कॉन्फ़िग। ये दो फाइल्स मैंने यहाँ से रिमूव कर दी हैं क्योंकि ये जो दो फाइल्स हैं ये हमारी प्रीवियस वाली ही यूज होंगी इसमें। एक दफ़ा दोबारा से वेरीफाई कर लेता हूँ, इनक्रिप्शन डॉट कॉन्फ़िग भी एक्सेस नहीं कर रही है और डेटाबेस डॉट कॉन्फ़िग के नाम से जो फाइल है वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसके अलावा अगर ये जितने भी फाइल्स हैं ये सारी हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम आएंगे अपने सीक्रेट सर्वर की एप्लीकेशन फोल्डर की लोकेशन पर और यहाँ आके इसको पेस्ट कर देंगे। सीक्रेट सर्वर की फाइल्स को कॉपी करने के बाद हम आएंगे अपने सर्वर पर। यहाँ आके हमें अपने जो हमने IIS की सर्विस बंद की थी वो हम स्टार्ट करनी है यहाँ से। इसके बाद हमने आना है यहाँ एप्लीकेशन पूल्स में। एप्लीकेशन पूल में आपने ये वेरीफाई करना है कि जो आपका सर्विस अकाउंट है वो यहाँ पर कॉन्फ़िगर्ड हो ऑलरेडी। और इसकी जो एडवांस सेटिंग में ये ऑप्शन होता है स्टार्ट मोड पर, ऑलवेज रनिंग मोड पर कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज आपको वेरीफाई करनी है वो ये है कि एडिट परमिशन में जाके जो आपका सर्विस पूल का जो आपका एप्लीकेशन पूल का सर्विस अकाउंट है उसके पास जो है एटलीस्ट मॉडिफाई राइट्स होने चाहिए। ठीक है, यह वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद हम आएंगे अपने सर्वर को लोड करेंगे तो इस तरह से आपके पास लोड हो जाएगा पेज। ये मैंने सेकेंडरी सर्वर पर ही लोकल होस्ट पर लॉगिन किया हुआ है, मैं भी इसको लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ आके हम देखते हैं डायग्नोस्टिक में जाते हैं। सबसे पहले डायग्नोस्टिक में आके हम देख सकते हैं कि हमारा जो सेकेंडरी सर्वर है इसका भी वर्जन जो है 11.8 कॉन्फ़िगर हो गया है। इसके बाद हम आते हैं नोड्स में, सेटिंग में जाके नोड्स पे आके हम देख सकते हैं कि हमारा जो प्राइमरी सर्वर था वो भी 11.8 पर है और सेकेंडरी भी 11.8 पर है। बट यहाँ पर रीड ओनली मोड जो है ना कॉन्फ़िगर्ड आपको नजर आ रहा होगा ये ऊपर। ठीक है, उसकी वजह ये है कि इस पर मेंटेनेंस मोड इनेबल। हम यहाँ से इसको मेंटेनेंस मोड से हटा देंगे और यहाँ ओके कर देंगे। यहाँ पर ये सेशन रिकॉर्डिंग का एरर दे रहा है, मैं इसको डिसेबल करके इसको वापस लगा लेता हूँ। इस तरह के जो एरर आते हैं वो अक्सर जो है हमारा जो साइट कनेक्टर होता है उससे परटेन कर रहे होते हैं। हमने यहाँ इंटरनल साइट कनेक्टर क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है, यहाँ रैबिट MQ कॉन्फ़िगर हुआ है। मैं इसे फिलहाल इंटरनल पर करके चेक कर लेता हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ अपने साइट्स पर आता हूँ
ठीक है, ये अब हमारा जो साइट कनेक्टर था उसका कुछ शायद इशू आया हुआ था इसमें, वो भी डिटेल उसकी फेच हो गई है इसके साथ। तो यहाँ पर जो हमारे दोनों सर्वर हैं ये अपग्रेड हो गए हैं। तो अगर हमारे पास क्लस्टर एनवायरनमेंट होगा तो हम इस तरह से अपग्रेड कर रहे होंगे।